पहुंच गया। ऑलराइट जी, so in this lecture we are done with uses of PED to firms, uses of PED to government. हेडिंग दे दें प्यारी सी, क्या वो कर दिया ना, और वो कर भी लिया, बस वही है, सिर्फ 3 ही है। आ जाए जी, पीईडी ब्रैकेट में लिख लें एनालिसिस, बल्कि एक सेकंड रुक जाए, एनालिसिस में सबके साथ लिखवाऊंगा सो दैट वी कैन मेक एन एनालॉजी। आ जाए एनालिसिस, हम पीडी वाईडी एनालिसिस इज बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, वो हम पीडी वाईडी एक्सडी के तीनों इकट्ठे लिखेंगे सो दैट इट मेक सेंस एंड यू कैन रिलेट टू इट, ठीक है। चलें जी, आप हेडिंग दे दें, अगले पे आ जाए, यूजेस, अभी सबके यूजेस चल रहे हैं, यूजेस ऑफ वाईईडी टू फर्म्स, यस, नहीं नहीं होते हैं, होता तो सब कुछ है हमारे सिलेबस में, पीडी वाईडी एक्सीडी एंड पीएस, 4 चीजें। हाँ हाँ हाँ, आ गई रात 12 बजे तक, जब घर पहुंचूंगा खाना खाऊंगा उसके बाद 11:30 12। चलिए जी, बता दें, आपका बिजनेस है, वाईडी निकालना चाहेंगे अपने प्रोडक्ट की, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या पता चलेगा? लोगों की इनकम, इनकम का ज्यादा होती है, इसका क्या मतलब हो गया? आपको सबसे पहले पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है या इंफीरियर है, या नेसेसिटी है या सुपीरियर है, क्या ख्याल है? वुडंट यू वांट टू नो दैट? अगर मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और क्या हो रहा है, इनकम्स बढ़ रही हैं, अब इसका फायदा क्या है? फायदे तक पहुंचना है, ये तो पता चल गया। अब फायदा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल गुड वाला और सुपीरियर गुड वाला तैयार हो जाए कि मेरा सीन होने लगा है, अब वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एडजस्ट कर सकता है, अपना स्टॉक इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है, अपनी प्राइसिंग एडजस्ट कर सकता है। आई बात समझ में? ये सारे काम कर सकता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम में इंफीरियर गुड वाला हो जाए तैयार के उसका सीन होने लगा है ऑफ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड गिरेगी, और उसे ये भी पता चल जाएगा कि कितनी गिरेगी, उस हिसाब से उसने डाइवर्सिफाई करना है, उसने कुछ और करना है, उसने प्राइसिंग चेंज करनी है, उसने क्वालिटी बढ़ानी है। ये सारे डिसीजंस में फायदा हो गया कि नहीं हो गया? वाईडी तो बड़ी जबरदस्त चीज है, क्या ख्याल है? तो हो जाए फिर, यस, इनकम बढ़ती है तो डिमांड, वो तो नॉर्मल है, कम हो जाती है, घटिया गुड, लंडे के कपड़े, लंडा, याद कर लो लंडा, बेस्ट एग्जाम्पल, ये वेस्टमिंस्टर के बिल्कुल साथ, ठीक है जी, माइनस आता है ना वाईडी के साथ, इनकम बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है, गरीब हो गए, डिमांड, लंडे जाएंगे वापस। चलें जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? लिखें फिर, वाईडी helps firms classify their products as normal, inferior, necessities and luxury या superior goods. This knowledge can further help firms develop pricing strategies, comma, underline कर लें, pricing strategies, what else? Production capacity,
Pricing strategies, production capacity, inventory management, and even what? And even diversification. इनको बोलो भी यार, किससे घर जाके सुनाए। जी। जी, और ये दरवाजा बंद कर दो। Further help firms develop pricing strategies, production capacity, inventory management and even diversification. ये भाइयों और बहनों आपने कर दी असर्शन। असर्शन के नंबर एक आधा मिल जाएगा, लेकिन एक पॉइंट से निकालने आपने 3 नंबर, तो क्या करना पड़ेगा? डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये असर्शन कहानी बता दी ना, समझ आई है? अगर मैं ये पढ़ा दूं किसी साइंस वाले बच्चे को लाके, उसको समझ आ गई? नहीं आएगी। ये पढ़ के थोड़ी आएगी, उसको समझ ही कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब समझ आएगा। समझ आई बात की? फॉर एग्जाम्पल, एक ही लफ्ज लिख दिया है। इफ देर इज एन इकोनॉमिक recession where incomes are falling, firms producing inferior goods would know by how much their demand may increase. They can adjust their production capacity. एक नया प्लांट खोलना पड़ जाए शायद उनको। समझ रहे? प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात आई है समझ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नए हायर करने नहीं करने। स्टोरेज, पॉजिटिव्स लिख रहे हैं, नेगेटिव भी लिखने हैं, वो हम बाद में लिखेंगे ना। यही तो मैंने कहा है, वो एनालिसिस जो हम लिखने लगे थे, वो तीनों के मैं इकट्ठे लिखवाता हूं। दे आर जस्ट देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्टोरेज, व्हाट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, स्टोरेज हो गया, एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। जैसे कि क्या हो रहा है रिसेशन में, वो क्या करें कि वो और प्राइस कम करें ताकि वो लगे कि बहुत ही घटिया गुड है, गरीब लोग खरीदें। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये किसने किया था? ये किया था खाड़ी ने। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है खाड़ी द स्टोर। व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इट वाज अ वेरी हाई एंड ब्रांड। नाउ it is not a very high, it is still a brand, it looks like it's very high end, but the clothes are relatively cheapest relative to other, है ना? ऐसा ही है। आई बात समझ में? तो वो डिफरेंट एडजस्ट करते हैं, अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं। ठीक है, एक अल्कोहल ब्रांड है, उसने भी यही किया। एक अल्कोहल ब्रांड है, वो चीपेस्ट ब्रांड कंसिडर किया जाता था शुरू में। ठीक है, शिवास रीगल, चीपेस्ट ब्रांड, बहुत सस्ती अल्कोहल थी वो। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, उसने स्टिकर चेंज किया और उसने प्राइस 5-6 टाइम्स ज्यादा कर दी, बस। वही वही एग्जैक्ट लिकर अब समझा जाता है कि इट इज वेरी हाई एंड ड्रिंक एंड समथिंग लाइक दैट। इसको इसको पढ़ाया जाता है, दिस इज कॉल्ड शिवास रीगल इफेक्ट। कि चीज महंगी कर दी और किया कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टिकर बदला उसके ऊपर, बस ये स्टाइल बन गया फिर, और किया उन्होंने कुछ भी नहीं। तो इस तरह प्राइसिंग अपनी वाईडी के थ्रू आप सेट भी कर सकते हैं, स्टोरेज पे काम कर सकते हैं। आपको पता चल गया आपका सीन ऑन होने वाला है, तो आप पहले से ही माल शाल मंगवा लें। आई बात समझ में? सच फर्म्स whereas whereas in times of economic recession
firms producing normal goods can predict by how much their demand is likely. Normal goods, sorry. Normal goods can predict by how much their demand is likely to fall. Hence, they can diversify, adjust prices, and even production capacity. बात समझ आई? डाइवर्सिफाई किस तरह कर सकते हैं? इसमें बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी हुई थी आप ही की बुक में शायद, क्या कि एक वो है होटल है, रिसेशन आ गया, उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने लग्जरी स्वीट्स को कन्वर्ट कर लेना चाहिए किसमें? स्टैंडर्ड रूम्स में। स्टैंडर्ड रूम्स में, और बहुत ज्यादा बूमिंग वो आ गया, ग्रोथ आ गई है, तो उसको स्टैंडर्ड रूम्स को किसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए? लग्जरी स्वीट्स में। आई बात समझ में? तो उसका सीन ऑन है। डू वी गेट दिस? तो इस तरह आपको कितनी चीजों में हेल्प कर रही है? 4-5 चीजों में हेल्प कर रही है। किसमें? डाइवर्सिफिकेशन में, और किसमें हेल्प कर रही है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में, प्रोडक्शन कैपेसिटी में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। समझ आई बात की? कितनी ज्यादा चीजों में आपको हेल्प हो रही है। कर लेंगे एक्सप्लेन, कर लेंगे एक्सपैंड, लिख के फिर आगे समझाना होता है और आसान लफ्जों में समझाना होता है। बस एग्जाम्पल दे के उसको चलाएं और उस चीज को समझाएं कि उसका फायदा असल में है क्या। इन सब कामों से उनका क्या होगा? एंड पे लिंक कर देना है। ऑल दीज थिंग्स हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड हेंस प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑल सच मेजर्स कैन हेल्प देम इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स एंड इवन ग्रोथ। ग्रोथ भी हो सकती। समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? आगे आ जाए, दोबारा हेडिंग दे दें। यूजेस ऑफ YED to governments. Uses of YED to governments. हाँ जी, गवर्नमेंट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के क्या करेगी अब्दुलरहमान? कैसे? मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस जो लिखा है, गवर्नमेंट को वाईडी निकालनी चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, देखनी चाहिए क्या फायदा होगा। और उससे टैक्सेस सब्सिडीज का इतना ताल्लुक नहीं है, वो तो इनकम टैक्स तो सब पे बराबर ही होता है। इनकम टैक्स आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जब हम मैक्रो में पढ़ेंगे पता चलेगा टैक्स इक्विटेबल होता है, एक लेवल ऑफ इनकम पे एक टैक्स होता है। ये भी इतना कोई खास वो नहीं उस तरह। मेन उनको क्या पता चलेगा? दे आर इंटरेस्टेड इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, कौन सी इंडस्ट्री नीचे जाएगी, उसके मुताबिक फिर उसको टैक्स कम कर दें या उसको सब्सिडी देनी है, उसको कुछ बचाना है, उसको बेल आउट करना है, वो कर ले। लेट सपोज क्या हो रहा है, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एक्सट्रीम, तो गवर्नमेंट देखना चाहेगी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आउटपुट भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो वो उनको, अगर इंफीरियर गुड्स वाली इंडस्ट्रीज तो सारी फारिग हो जाएंगे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। आई बात समझ में? तो क्या होगा? तो पीपल विल स्विच टू बेटर क्वालिटी गुड्स। तो उनको अगर बचाना है, उनको अगर सब्सिडी देनी है, क्या ख्याल है हसन हुसैन? बात समझ आई है? उनको अगर बचाना है, सब्सिडी देनी है, तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट अपना भी तो देख सकती है, जो पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स खुद प्रोवाइड कर रही है, कि ये ना हो हम 50 अरब की मेट्रो बस बना दें, कल को इकोनॉमिक ग्रोथ हो कोई बैठे ही ना,
इंफीरियर गुड है वो, कल कोई इस्तेमाल ही ना करें, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बैठ जाए। आई बात समझ में? वो एक सेकंड, वो कौन सी ताजिकिस्तान है? ताजिकिस्तान नहीं, कोई ऐसा है जिसने कैपिटल बना दिया और खाली है, 10 बंदे हैं टोटल, इतना ज्यादा पैसा लगा दिया। चाइना नहीं, चाइना नहीं, कोई ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से है। उन्होंने बहुत लेविश, बहुत बड़े बड़े स्टैचूज और, हाँ, म्यांमार नहीं है ये, सेंट्रल एशिया की कोई, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान तो खैर नहीं है। उन्होंने बहुत पैसा लगा के अपना एक कैपिटल बनाया, उधर कोई रहता ही नहीं है, खाली है, बस ऐਵੇਂ ही लोग दुनिया को दिखाने के लिए। महंगा है और जरूरत ही नहीं थी वो खाम खाम, जिस तरह पाक इस्लामाबाद भी कोई पुराना शहर थोड़ी है, एक बिल्कुल नया बनाया हुआ शहर है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में अवाम ही अवाम है। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री को, एक फैक्ट्री को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगी। हाँ, वो आ जाएगी और उसको प्रोवाइड करेगी। नहीं, स्टेपल फूड, मेडिसिन, इस तरह थोड़ी है कि डायमंड बनाने वालों को दे रहे हैं सब्सिडियां। लग्जरी आइटम्स पे तो क्या तो की नहीं बनता ना। स्टेपल फूड, कोई आटा बना रहा है, हो सकता है मिलों को दे दें, और हो सकता है रेस्टोरेंट्स को क्यों देंगे, वो तो पहले ही पैसे कमा रहे हैं। एसेंशियल चीजों पे देंगे ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज हैं, जो तो करेंगे, सब्सिडी बहुत डिटेल में करेंगे। चले जी, हो जाए फिर, समझ आइए गेम। द गवर्नमेंट्स कैन यूज पीईडी टू एस्टिमेट, sorry, YD, good check. The government can use YD to estimate changes in output and employment of different industries when income change. When incomes change, they can then use this knowledge prior to decide, prior to deciding taxes and subsidies. Prior, पहले से, पहले, prior. For example, for example, if there is economic growth, if there is economic growth where incomes rise, if there is economic growth where incomes rise, firms producing inferior goods may suffer loss of output, sales output, and employment. एक ही बात है, सेल्स और आउटपुट। दे कैन, तेज गुजरा आज, स्लो गुजर रहा है आज, स्लो गुजर रहा है। दे कैन देन डिवाइज, दे कैन देन डिवाइज, 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 develop, construct, devise. They can then devise, construct. नहीं नहीं, अंग्रेजी का कोई, they can then develop, they can then develop strategies, strategies, for example, taxes and subsidies accordingly.
अकॉर्डिंगली। क्या ख्याल है, अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? यूजेस किसके चल रहे हैं? वाई डी टू गवर्नमेंट। एक और यूज, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट्स कैन, द गवर्नमेंट्स कैन टू व्हाट, कैन प्रिडिक्ट, नहीं नहीं वो तो होगी बात, डिमांड फॉर पब्लिक एंड मेरिट गुड्स that they themselves provide. This would help them judge working capacity and inventory decisions. And inventory decisions. कैसा, बात समझ आई? पता चल जाएगा कि और जरूरत है एक और मेट्रो बस की। ठीक है, निकाल लेंगे कि अगर इनकम इतनी बढ़ गई तो मेट्रो बस कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो पता चल जाएगा कि अब और मेट्रो बस बनाने की जरूरत नहीं है, नई बसें लाने की जरूरत नहीं, लोग वैसे ही अब कम ट्रेवल करते हैं। ये 12 मार्कर में आएगा मेन फायदे। वो पूछेगा पीडी अच्छा है, वाईडी अच्छा है, वाईडी अच्छा है, एक्सीडी अच्छा है, एक्सीडी अच्छा है, पीईएस अच्छा है, बस 12 नंबर में उसके पास ये इससे ऊपर का और कोई सवाल ही नहीं है। आई बात समझ में? सिनेरियोस चेंज कर देगा, इस फर्म के लिए ये अच्छा है, उस फर्म के लिए कौन सा अच्छा है। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग देना है, फायदे नुकसान देने हैं दूसरे के। हाँ, अभी यूनिट 2 चल रहा है, अभी यूनिट 2 तो पहुंचे ही नहीं, अभी दरमियान में भी नहीं पहुंचे, अभी तो हमने सप्लाई को हाथ ही नहीं लगाया, अभी तो हम डिमांड के अंदर सैरें कर रहे हैं। समझ आई बात की? आपका हो गया टाइम, चलें जी, चलें चलें जल्दी उठें, चलें जी, चलें जी अगली हेडिंग देते हैं प्यारी सी, जल्दी से इसको खत्म करें आज जी। यूजेस ऑफ एक्सीडी टू फर्म्स। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट है कम, और अगर वो प्राइस इतने कम करेगा तो हमारे ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, या हम करेंगे तो उनके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्स भी यही, आपका ख्याल है टायर वाले गाड़ियों के साथ अपनी एक्सीडी नहीं निकालते होंगे कि गाड़ियां अगर महंगी हो रही हैं या सस्ती हो रही हैं तो हमारी डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, बराबर का ज्यादा ऑर्डर दे दें, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लें या कम कर लें, स्टोरेज बढ़ा लें या कम कर लें। आपका ख्याल है कोक नजर नहीं रखता होगा पेप्सी के ऊपर कि अगर वो प्राइस ऊपर नीचे, कभी सोचे 1.5 लीटर एक कीमत, कैन एक कीमत, 500 ml एक प्राइस, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते अब। और दूसरा भी फिर कुछ ना कुछ करता है, अगर प्राइस नहीं कम करेगा तो वो ये कह देगा हम गाड़ी दे रहे हैं मुफ्त, तो और पता नहीं क्या, इस तरह की कोई ना कोई साइंस मारनी पड़ती है दूसरे को, फिर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी लानी पड़ती है। और आप नोटिस किया कितना इंटेंस कंपटीशन है, एक जैसी प्राइसिंग। हाँ बस वो जो जोश चढ़ा था लोगों को बॉयकॉट का, तो मैं तो शुरू से ही नहीं पी रहा था, मैं वैसे ही कम पीता हूँ, लेकिन मैंने कोक ही पी है, वो मेरी बेगम पागल होगी, लेकिन मैं छुप छुप के जहां भी मैकडोनल्ड्स भी खाता रहा हूँ। यार वो नाश्ते का मैं एडिक्ट हूँ, जो मफिन है ना, और रैप भी अच्छा है वो, वैसे फारिग है, वैसे फजूल है, नाश्ता सिर्फ नाश्ता, सॉसेज मफिन या सॉसेज रैप विदाउट एग, वो खाओ और बेहतरीन, शेक शूक कोई नहीं, साथ कॉफी, साथ वो, हाँ कोन तो है, वो वेस्टेज वाला मैकडॉनल्ड चल ही कोन पे रहा है। चलें वापस आ जाए, यूजेस ऑफ एक्सडी टू फर्म्स तो हो जाए। फर्म्स कैन यूज द नॉलेज
of XCD to identify close substitutes and complements. बहुत सारी चीजें सब्स्टिट्यूट्स। पाकिस्तान में व्हाट्सएप का अभी क्या सब्स्टिट्यूट है? मैसेज है सादा, और वो कोई कंसिडर किया जाता है? आप उसको सब्स्टिट्यूट समझते हैं? कोई सबसे कोई भी नहीं है, कोई और नहीं। ठीक है, तो हाँ कोई मैसेज नहीं करता। मैसेज पाकिस्तान में कोई करता है? कोई नहीं करता। हाँ, या फिर खत भेजने हैं। ठीक है, तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसी 400 एग्जांपल्स हैं मोनोपलीज की। इंटेल, इंटेल एक जमाने में हार्डवेयर बनाने वाला अकेला था। पाकिस्तान में आप ले लें सॉफ्टवेयर लाने वाला, ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर टेरा डेटा एक कंपनी है। ये एटीएम का नहीं, सारा सिस्टम जो सिस्टम चल रहा है, वो मैनेज प्रोवाइडर पूरे पाकिस्तान में शुरू में एक थी कंपनी टेरा डेटा। जिसने खरीदना है उससे खरीदना है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल है, छोटी मोटी नीशेज हैं ये सारी। लिफ्ट बनाने वाली अपनी पाकिस्तान की, फिर इंपोर्ट करते हैं अब ये लिफ्टें, लेकिन एक लोकल है जो लिफ्ट बनाती थी। नहीं है ना, क्योंकि बायर के जो हैं फिर वो हैं, वो गूगल गूगल है, फिर शेल है, एक्सॉन मोबिल फिर एक्सॉन मोबिल है पेट्रोल वाला। तो ये वो जायंट्स हैं, जायंट्स। ये कुछ भी नहीं है हमारे आगे, हमारी फर्म्स उनके आगे। चलें जी। Firms can use the knowledge of XCD to identify close substitutes and complements. This can help them develop pricing strategies. फायदे मोर और लेस समझ रहे हैं, वही है, एंगल डिफरेंट है ना? लेकिन एंगल टोटली डिफरेंट है और एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट है। स्ट्रैटेजीज, वर्किंग कैपेसिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। ये होगी असर्शन। बात को समझा दे किसी एक एंगल से। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस of a close complement falls, the firm can predict by how much their price is likely to increase. प्राइस क्या हो गया है? मैं सो रहा हूं, आप लोग भी सो रहे हैं। Predict by how much their demand is likely to increase and hence develop pricing strategies and working capacity accordingly. समझ आइए गेम? एंड वर्किंग कैपेसिटी अकॉर्डिंगली। आसान है मुश्किल? तो ये चंद फायदे हैं किसके? XED के। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यूजेस ऑफ, वैसे गवर्नमेंट्स का जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, गवर्नमेंट्स का क्वेश्चन आया कोई नहीं, लेकिन वो कभी कभी दे भी सकता है। वो ज्यादातर सारे क्वेश्चंस आए हैं फर्म्स के ऊपर। जी ले लें, टॉपिकल्स अभी लें सबसे पहले। एमसीक्यूज भी मैंने दिए हैं इनको अपने, यही जो मैं जब हमेशा खोलता हूँ। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन देख लें, आपकी मर्जी। एक एक आपने खुद लेनी है, एनी पास पेपर, रेड स्पॉट, वो रीड एंड राइट, एमसीक्यूज टॉपिकल, P1, बस जिसका फॉन्ट अच्छा है वो ले लें।
लेटेस्ट लेने हैं, ये टॉपिकल्स लेने हैं, और ईयरलीज तो लेने ही लेने। ईयरलीज पेपर 2 जो है वो आपने 2023 ऑनवर्ड्स लेना है, वो पुराना नहीं लेना। एमसीक्यूज जितने मर्जी ले लें, 1980 से बेशक ले लें, आपकी मर्जी, जो मिलेगा मार्केट से ले लें, ठीक है। एमसीक्यूज आई डोंट माइंड, जो मर्जी लेने, बस ले लें टॉपिकल्स, ये टाइम है टॉपिकल्स का, समझ रहे हैं? अभी सिर्फ टॉपिकल्स लें, वो लेंगे जनवरी में, करने भी हैं, अभी कर ही रहे हैं। यूजेस ऑफ एक्सीडी टू गवर्नमेंट करने तो उस वक्त भी जरूरी नहीं है, वो तो बहुत जबरदस्त है अगर आप उस वक्त भी ना करें। शर्त यह है कि बस अक्टूबर नवंबर में फिर हमारे से ही पढ़े, ताकि फीस हमें ही मिल जाए। हाँ, मैं नहीं पढ़ाता अक्टूबर, कहीं भी नहीं, अक्टूबर नवंबर तो सुकून करते हैं। अक्टूबर नवंबर में पढ़ाता हूँ सुपरनोवा एकेडमी में, लेकिन अक्टूबर नवंबर वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं सेशन उधर भी शुरू करता हूँ अगस्त में। हाँ हाँ, तो मैं सिलेबस नहीं खत्म कर पाता, और उनको अभी जो अक्टूबर नवंबर सेशन पढ़ा है, मैंने सिर्फ 50% सिलेबस करवाया। वो भगाते हैं फिर, मैं नहीं भगाता। पहले करता था, इसमें कोई मसला नहीं है, लोग डिमांड होती है ना हर बच्चे की, तो वो बहुत टेंशन हो जाती है मुझे, मेरा बीपी चढ़ जाता है अगर टाइम ना दे पाऊं सही तरह। चलें जी, यूजेस ऑफ एक्सीडी टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही बात, गवर्नमेंट कैन सी, बिल्कुल आ सकती है, द इम्पैक्ट ऑफ वन इंडस्ट्रीज price on another industries demand following leading to change in industries demand leading to change in output and employment। बात समझ आई? एक इंडस्ट्री अगर डूब रही है, गवर्नमेंट ये देखेगी कि इसके साथ साथ और क्या क्या डूबेगा। कार इंडस्ट्री डूबेगी तो टायर वाले भी जाएंगे, उनके साथ छोटी छोटी एंसिलरी फर्म्स हैं, ये जो पार्ट्स बना रहे हैं, ये डैशबोर्ड के पार्ट्स, ये डूबेंगे, फिर ये शोरूम डूबेंगे, फिर मैकेनिक डूबेंगे, समझ रहे हैं? तो इससे पता चल सकता है कि अगर एक इंडस्ट्री जा रही है तो किस किस की आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट साथ साथ जाएगी। हाँ, सारा चलता रहेगा इस तरह के निजाम, समझ रहे हैं? कर लेंगे हैंडल। मर्जर्स और टेक ओवर्स भी देख सकते हैं, मोनोपोलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कि इस फर्म का तो कोई कंपेटिटर है ही नहीं, ये भी एक लिख सकते हैं। गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो, एलैबोरेट कर लेंगे ना ऊपर वाला, यूजेस ऑफ एक्सीडी मैंने नहीं किया एलैबोरेट। गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो यूज द नॉलेज ऑफ एक्सीडी टू assess whether a market is monopolized or not। बात समझ आई? वो निकालेगी एक्सीडी और देखेगी इसका तो कोई क्लोज कंपेटिटर है ही नहीं, और ये फ्यूचर में और ज्यादा तगड़ी होके मोनोपोली बन सकती है, तो गवर्नमेंट ये भी देख सकती है इसके थ्रू। कैसा, आसान है मुश्किल? चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप। अगला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके वो 15-20 मिनट का लेसन है, हमने इनके ऊपर क्रिटिक करनी है इंडिविजुअली, और उस सारे पैसे उस क्रिटिक के मसला क्या है, एक्सीडी का क्या मसला है, वाईडी का ये एनालिसिस है, और फिर इनके आपस में विच वन इज बेटर देन ईच अदर, दैट इज इवैल्यूएशन। और उसके बाद हम सीधा पेपर्स पे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। चलें जी, सो दिस इज वे वी स्टॉप, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।